प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। पता है, नूह नहीं बचाए जाते, अय्यूब जो है वो भी नहीं बचाए जाते, वो दोनों नाश हो जाते। और लूत भी उस आग से नहीं बचाए जाते, वो नाश हो जाते। ऐसा क्या होता जिसके कारण नूह नाश हो जाते? ऐसा क्या होता जिसके कारण लूत नाश हो जाते? ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण अय्यूब नहीं बचाए जाते? क्या है इसके पीछे राज? वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जब दुनिया पर बहुत पाप बढ़ चुका था और जब परमेश्वर ने चाहा कि मैं इस संसार का अंत कर डालूं, तब परमेश्वर ने नूह को बुलाया और परमेश्वर ने नूह को बुलाकर ऐसा कहा कि नूह, तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक जहाज़ बना। जहाज़ 450 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा और 45 फुट ऊंचा, ऐसा तू बना, 3 मंजिला बना। और बोले उसमें तू और तेरा परिवार सारा इसमें आ जाना और जितने पशु पंछी जो है उसका एक एक जोड़ा भी उसमें लेकर आना। सभी के लिए खाना वगैरह भी भरकर रखना, ताकि मैं जब इस धरती का नाश करूं और 40 दिन 40 रात लगातार इस धरती के ऊपर बरसात आए, बाढ़ आ जाए, जल प्रलय आ जाए, तब तू और तेरा बचिया परिवार और सारे पशु पंछी वो बचाए जाओ। तो उन्होंने इस बात को सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उन्होंने अपने लिए जहाज़ बना लिया। लेकिन उन्होंने तुरंत जहाज़ बनाना शुरू क्यों कर दिया? क्या नूह कोई बहाना नहीं बता सकते थे? क्या नूह कोई सवाल परमेश्वर से नहीं पूछ सकते थे? हाँ, नूह सवाल पूछ सकते थे। नूह को कैसे सवाल हो सकता था? तो बाइबल में एक वचन है इब्रानी 11 और उसके 7 में लिखा है कि नूह ने वो बात जो अभी तक कभी देखने को नहीं मिली थी, उस बात की चेतावनी पाकर उसने अपने परिवार के लिए और अपने बचाव के लिए जहाज बनाया और उन्होंने पूरे संसार को दोषी ठहराया। अभी यहाँ पर जो लिखा है वचन कि नूह ने जो बात अभी तक देखी नहीं थी। नूह 500 साल के थे जब परमेश्वर ने उनको बोला कि तू जहाज बना, तब नूह 500 साल के थे और 500 साल के नूह ने कभी भी बरसात नहीं देखी थी। बरसात क्या है वो उनको मालूम ही नहीं था। उस वक्त धरती पर बरसात होती ही नहीं थी। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे होगा? बिना बरसात खेती कैसे होगी? बिना बरसात धरती जमीन वो सिंची कैसे जाती थी? कैसे फसल होगी? बात सही है, आपका सवाल सही है। लेकिन उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और वचन 6, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आसमान से कोहरा पड़ता था और कोहरा से ज़मीन सिंची जाती थी। तो उस ज़माने में बरसात नहीं आती थी, लेकिन कोहरा पड़ता था, जिसको हम धुंध बोलते हैं। वो धुंध आती थी और उससे ज़मीन गीली हो जाती थी और उसके जरिए खेती होती थी और फसल होती थी। लेकिन बरसात से जो परेशानी होती है वो परेशानी कभी नहीं होती थी। ना बादल आते थे, ना बरसात होती थी, क्योंकि इब्रानी 11 और 7 पढ़ लेना, बहुत स्पष्ट लिखा है कि नूह ने कभी वो बात नहीं देखी थी। ना तो उसने बाढ़ देखी थी, ना तो उन्होंने बरसात कभी देखी थी। तो उनके जीवन में एक सवाल आना चाहिए था कि प्रभु, आप जल प्रलय लाने की बात करते हो, ये जल प्रलय क्या होता है? परमेश्वर, ये जल प्रलय का मतलब तो होता है कि जल का प्रलय मतलब जल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, दुनिया डूब जाएगी। तो परमेश्वर इतना जल आप कहाँ से लाओगे, कैसे आएगा? परमेश्वर, आपने जो बरसात की बात की, वो बरसात क्या है? मैंने तो कभी देखी नहीं बरसात। ये बरसात का मतलब क्या होता है? परमेश्वर, ये बादल वो क्या होता है? नूह को देखने जाओ तो बहुत सारे सवाल हो सकते थे, लेकिन नूह ने चेतावनी पाकर एक भी सवाल नहीं किया। दूसरी बात, नूह के पास बहाने भी बहुत थे कि परमेश्वर, इतना बड़ा जहाज मैं कैसे बना लूँ? 450 फीट लंबा
परमेश्वर कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, और परमेश्वर उस पेड़ को काट कर उसके लकड़ी को सुखाना भी पड़ेगा, फिर उसको काटना भी पड़ेगा, फिर जहाज बनाने के लिए ढेर सारी कील चाहिए। परमेश्वर इतनी सारी कील मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? परमेश्वर मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो 500 साल का हूँ, मैं किस तरह से बनाऊँ? लेकिन ना तो नूह ने कोई बहाना बताया, ना तो नूह ने कोई सवाल किया, और जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसे ही उन्होंने जहाज बना दिया। बनाते बनाते 100 साल लगे। अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या परमेश्वर बिना जहाज पानी से किसी को या नूह को और उनके परिवार को बचा नहीं सकते? हाँ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो तो बचा सकते थे। नूह को ऐसी शक्ति देते, और जितने पशु पंछियों को बचाना था उनको ऐसी शक्ति देते कि वो पानी पर बिंदास से सो जाते, पानी पर चलते, पानी पर घूमते, उनको कुछ नहीं होता, डूबते नहीं। परमेश्वर ऐसा कर सकते थे। प्रभु से खुद नहीं चले पानी पर, क्या उन्होंने पतरस को नहीं चलाया? तो क्या परमेश्वर नूह को नहीं चला सकते थे? परमेश्वर नूह को चला सकते थे। बिना किश्ती, बिना जहाज परमेश्वर नूह को बचा सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला कि नूह तू अपने लिए जहाज बना। अब मैं बोलता हूँ कि नूह वो तो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, वो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते थे, नूह परमेश्वर को अच्छी तरह से पहचानते थे। अगर नूह परमेश्वर को ऐसा बोल देते कि परमेश्वर मैं आपको जानता हूँ, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो, प्रभु मैं जहाज नहीं बनाऊँगा, इतना बड़ा जहाज मैं कब बनाऊँगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं 500 साल का, मैं क्यों मजदूरी करूँ? नहीं प्रभु, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मुझे ऐसा विश्वास है कि कितनी भी बरसात आए लेकिन मैं नहीं डूबने वाला, आप मुझे पानी के ऊपर ही रखोगे, आप मेरे परिवार को नहीं डूबने दोगे, आप मेरे परिवार को पानी के ऊपर ही रखोगे। परमेश्वर मैं जानता हूँ आप ऐसा कर सकते हो। क्या नूह ऐसा विश्वास करते तो क्या बचाए जाते? 100% नहीं। परमेश्वर सभी को बचाते हैं, सभी को बचाना चाहते भी हैं, लेकिन वो जो कहते हैं वैसा ही करना है। तो उन्होंने अंधे की आँख के ऊपर कीचड़ लगाया और उसको ऐसा बोला कि सिलोआ के कुंड में जाकर धो दे, और देखने लग, वो देखने लग गया। लेकिन दूसरा अंधा है तो प्रभु ने उसकी आँख में डायरेक्ट थूक कर बोला कि देखने लग, वो देखने लग गया। 2 अंधे और आए तो प्रभु से ना उनकी आंखों में थूका, ना थूक कर कोई कीचड़ किया, ना उनको आंखें धोने को बोला। बोला आपको विश्वास है मैं ऐसा कर सकता हूँ? बोले हाँ। तो बोला अपने विश्वास के अनुसार हो जाओ। तो उनके विश्वास के अनुसार वो देखने लग गए। तो प्रभु कभी भी कहीं पर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग रीति से काम करते, वो जितना बोलते उतना ही करना है। आज अगर कोई अंधा बोल दे कि मैं भी कीचड़ करूँ, आँख पर लगाओ, सिलोआ के कुंड में जाकर धो लूँ और मुझे आँख मिल जाए, कभी नहीं होगा ऐसा। वो उस वक्त उसी अंधे के लिए था। तो परमेश्वर का अपना अंदाजा है और उनका अंदाजा निराला है। वो जिस तरह से चाहे उस तरह से वो कर सकते। अगर नूह ऐसा विश्वास करते परमेश्वर मैं जहाज नहीं बनाऊंगा, आप मुझे बचा सकते हो, आप मुझे बचा लेना, तो नूह कभी बचने वाले नहीं थे। अय्यूब जिसका सब कुछ छीन लिया गया, शैतान ने सब कुछ छीन लिया उसका, और सर से लेकर पांव तक दुखदाई फोड़े उनको लगा दिए, और वो राख में बैठ गए खुजाने के लिए। और परमेश्वर ने अय्यूब को ऐसा बोला, अय्यूब का पुस्तक उसका 42वां अध्याय और वचन 10, अय्यूब तू अपने मित्रों के लिए होम बलि दे और उनके लिए प्रार्थना कर, और मैं तेरी ये सारी हालत बदल दूंगा। और जैसे ही अय्यूब ने ऐसा किया, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और उनके लिए होम बलि दी, तो तुरंत वो चंगे हो गए, उनको और भी बेटे बेटियां हो गई, जितना भी उनका चला गया था वो सब कुछ दुगुना उनको मिल गया। लेकिन अय्यूब ऐसा बोलते, परमेश्वर मैं आपको जानता हूँ, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं मेरे मित्रों के लिए प्रार्थना मैं नहीं करने वाला, मैं उनके लिए कोई होम बलि नहीं देने वाला, क्योंकि होम बलि तो आपको पसंद ही नहीं। दाऊद राजा यही बोलते हैं, जब उन्होंने पाप किया तो भजन संहिता उसका 51वां अध्याय और 11-12 में वो बोलते कि परमेश्वर आप होम बलि से प्रसन्न नहीं होते, नहीं तो मैं वही दे देता, तो होम बलि से तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। तो ऐसा बोल सकते थे अय्यूब कि परमेश्वर मैं भी होम बलि नहीं दूंगा, आप कहाँ उससे खुश होते हो, बस ऐसे ही मेरी परिस्थिति बदल दो। तो मैं बोलता हूँ कि अय्यूब की परिस्थिति ना बदलती, ऐसा विश्वास अगर वो करते
तो उनकी परिस्थिति नहीं बदलती, वो बचाए नहीं जाते। परमेश्वर ने लूत के घर में जाकर लूत से कहा कि लूत, तू, तेरी पत्नी और दोनों बेटियों यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पर आग बरसा कर इनका नाश करने वाला हूँ। तो आग में तो शद्रक मेशक अबेदनगो भी थे ना, वो भी तो आग में ही थे ना, क्या वो बचाए नहीं गए थे आग से? अगर लूत बोले परमेश्वर मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप आग को आज्ञा दोगे और आग मुझसे नहीं जलाएगी, तो परमेश्वर मैं क्यों भागूँ? परमेश्वर मैं नहीं भागने वाला, मुझे विश्वास है आप मुझे आग से बचा सकते हो, चाहे मैं कितनी भी आग में चला जाऊँ आग मुझे जलाएगी नहीं, ना मुझे, ना मेरी पत्नी को, ना मेरी बच्चियों को। क्या लूत ऐसा विश्वास करते तो वो बचाए जाते? कभी भी नहीं। लूत मारे जाते, जल जाते, ख़त्म हो जाते। अब आपको ऐसा लगता होगा क्या परमेश्वर सही में ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, परमेश्वर आग से बचा सकते, आग में रहकर भी। परमेश्वर पानी में रहकर भी नूह को बचा सकते थे। परमेश्वर बिना होम बलि दिए अय्यूब को बचा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया नहीं और ना ही वो करते। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 7:38 यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो पवित्र शास्त्र के अनुसार विश्वास करता है उसके पेट में से जीवित पानी की नदियाँ बह निकलेगी। जो शास्त्र के वचन के अनुसार विश्वास करता है। विश्वास कैसा होना चाहिए मालूम? जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही विश्वास। जो नहीं लिखा ना ऐसा विश्वास आप नहीं कर सकते। जो नहीं लिखा है ऐसा करना ही नहीं है। जो लिखा है वैसा ही विश्वास करना है। जो बात परमेश्वर ने लिखी नहीं ऐसा विश्वास क्यों करना? जब परमेश्वर ने बोल ही दिया कि नूह जहाज बनाना है, तो फिर इसका मतलब जहाज से ही बचाने वाले। नूह जहाज में पहले से चला जाना है, तो पहले से उसको जाना है। अगर पानी आने के बाद अगर नूह जाएंगे तो नहीं बचेंगे। परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा ही करना है। उसके से अपनी मर्जी से अगर आप विश्वास करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। मैं तो कुछ भी काम ना करूँ, मैं तो ऐसे ही बैठा रहूँगा, परमेश्वर मेरा गुजारा करे, परमेश्वर मुझे पूरा विश्वास है। आपका विश्वास काम नहीं आएगा। परमेश्वर खुद बोलते हैं आलसी को मत खिलाओ, तो फिर आपको क्यों खिलाएगा? आपको नहीं देंगे। फालतू विश्वास मत करो, जो नहीं लिखा ऐसा विश्वास ही मत करो। ऐसा विश्वास आपको नहीं बचा सकता। और इसलिए बाइबल में जैसा लिखा है वैसा ही विश्वास करो। अगर नूह ने जो विश्वास किया ऐसा ना करते, दूसरा विश्वास करते, तो नूह नहीं बचाए जाते। अय्यूब अगर जैसा विश्वास किया ऐसा विश्वास ना करते, दूसरी तरह का विश्वास करते, तो अय्यूब ना बचाए जाते। और लूत अगर गलत विश्वास करते तो लूत भी ना बचाए जाते। और मैं आपको कहता हूँ आप भी नहीं बचाए जाओगे। क्या पीछे मुड़कर अगर कोई देखे तो क्या नमक का खंभा हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन लूत की पत्नी हो गई कि नहीं? परमेश्वर ने बोला था ना पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मुड़कर देखना गुनाह नहीं है, लेकिन जिस वक्त परमेश्वर ने बोला ना मत देखना तब तो गुनाह ही है, तब तो मरोगे ही मरोगे। और इसलिए मैं कहता हूँ जैसा लिखा है ना वैसा विश्वास करो। फालतू विश्वास जो लिखा नहीं ऐसा विश्वास अगर आप करोगे, और मैं 10 मंजिला इमारत से मैं गिर जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे परमेश्वर पर पूरा विश्वास है, जाओ गिरो। आंखें खुलेगी तब परमेश्वर के सिंहासन के सामने होगे और खुदकुशी के जुर्म में आपको नरक में डाल दिया जाएगा। नहीं बचोगे ऐसे। फालतू विश्वास नहीं करना है। सच्चा विश्वास करो, जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही विश्वास करो। दूसरा विश्वास आपको नहीं बचा सकता। और इसलिए सही विश्वास जैसा लिखा है वैसा ही विश्वास करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।